सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में ये पूछा है कि मुझे इतने परसेंटाइल है, बताओ मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। दोस्तों हर एक स्टूडेंट जानना चाहता है कि मुझे इतने परसेंटाइल है तो मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि हम वो कॉलेज कैसा निकाल सकते हैं, हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आप खुद उसे कैसे निकालें। आप अगर किसी काउंसलर को भी पूछेंगे, किसी आप जो प्रेडिक्टर होते हैं एप्लीकेशन वहाँ पे भी जाओगे तो भी वो यही मेथड यूज़ करते हैं। यही एक फंडा है कि जिससे आपको पता चले कि पिछला कॉलेज आपको पिछले कट ऑफ के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज इस साल मिल सकता है। तो चलिए बिना देरी के करते वीडियो में शुरुआत। और ऑप्शन फॉर्म की तैयारी भी इस बहाने हो जाएगी, क्योंकि जब हम लिस्ट बनाएंगे, जब हम लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, हर एक स्टूडेंट को लिस्ट प्रिपेयर करनी है क्योंकि उसे ऑप्शन फॉर्म भरना ही है। तो ऑप्शन फॉर्म के लिए उसे कॉलेज जुटानी है, तो इस बहाने कॉलेज की लिस्ट भी हमारी हो जाएगी और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा जो कट ऑफ के हिसाब से, हमारे परसेंटाइल के हिसाब से कौन सा कॉलेज हमें बैठता है। उसके पहले थोड़ी सी बात करेंगे रिजल्ट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स नाराज है, निराश है उनके आए हुए कोर्स को लेकर। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत मेहनत ली, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है। आपको जितने परसेंटाइल आने थे वो अब आ गए हैं, तो आपको जितने परसेंटाइल आए हैं उसको ही पूरा यूटिलाइज करना है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके आपको उससे अच्छे से अच्छा कॉलेज को लेना है। तो आप उसी तैयारी में रहिएगा कि आपके जितने भी परसेंटाइल हो, 50 हो, 60 हो, 90 हो, 99 हो, तो आपको उसी परसेंटाइल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। और उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना होगा ऑप्शन फॉर्म का, क्योंकि आप जब ऑप्शन फॉर्म भरोगे तभी आपके स्कोर, आपका जो स्कोर आया है उसका टेस्टिंग होगा। उसे कैसे करना है, ऑप्शन फॉर्म में क्या गलतियाँ होती है, ऑप्शन फॉर्म क्यों इतना महत्वपूर्ण है, डिटेल चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले इस वीडियो का जो उद्देश्य है कि आपको लिस्ट बनाना सिखाना, लिस्ट बनाना, निकालना कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है मेरे परसेंटाइल के हिसाब से, उस पर ध्यान देंगे। पहली बात है, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे इस बारे में करना चाहता हूं कि उसके पहले आप कोर्स की प्रायोरिटी तो तय करें। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वो मल्टीपल कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, जैसे कि फार्मेसी के लिए भी है, इंजीनियरिंग के लिए भी, तो आप तय कीजिएगा कि कौन से कोर्स के लिए आपको पहले जाना है, कौन से कोर्स के लिए आपको कितना वेटेज देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है, मुझे पर्टिकुलर ये कॉलेज मिला तो मैं इंजीनियरिंग करूँगा, नहीं तो मैं फिर फार्मेसी के लिए जाऊँगा। तो फिर आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप प्रायोरिटी तय कीजिएगा। ब्रांच सिलेक्शन के लिए खुद एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, उसके बारे में अगर टाइम मिला तो हम उसके बारे में सेपरेट चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये दो तीन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप खुद सिलेक्शन करें ब्रांच का। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा कोई रिलेटिव है, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, तो फिर हमें सिविल रिकमेंड किया जाता है, सिविल ही करना पड़ता है। तो आप खुद सिलेक्शन करें ब्रांच का, देखिए आप उसमें क्या पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर में गेम खेल रहे तो फिर अच्छा लगता है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग अच्छा होगा, नहीं, लेकिन आप जाइए, देखिएगा आपको क्या पढ़ना है, अभ्यासक्रम में क्या है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा अंदाज़ आपको हो जाएगा। और 4 साल में क्या होगा, किससे वेटेज होगा, उस थोड़ा सा हिसाब करके, रिसर्च करके ही आपको ब्रांच का सिलेक्शन और आपके जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ब्रांच का सिलेक्शन करना चाहिए। फिर किसी डिटेल डिस्कशन किसी और वीडियो में करेंगे। और फिर कॉलेज का चयन भी हमें आखिरी करना है, और उसका पहला स्टेप ही हमें देखे कि हमारे कट ऑफ के हिसाब से हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो चलिए उसकी तैयारी हम करेंगे। दोस्तों किसी को ये वीडियो में ऐसा लग सकता है कि हमें एक काम को लगा रहा है, हमने इसको पूछा था कमेंट्स में तो इसने निकाल के हमें बताने से ये हमें एक काम पे लगा रहा है। लेकिन सभी के लिए इतना एक्सरसाइज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, या किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आप खुद ये कर सकते हैं, बहुत आसान, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली काम नहीं। अगर आप उस पर काम करोगे तो बहुत अच्छा आप अनुमानित स्कोर निकाल सकते हैं, रैंक निकाल सकते हैं, और कॉलेज भी इजीली निकाल सकते हैं। तो आपका जो अनुमानित रैंक निकालना है परसेंटाइल से, उसके बारे में डिटेल वीडियो हमने पहले ही पोस्ट कर चुके हैं, आपको आई बटन में दे दूंगा, आप उसे रेफर कर सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पे भी फॉर्मूला वो दे दिया है। पीसीएम के लिए आप बात करें तो पीसीएम के लिए आपका स्कोर 100 माइनस आपका स्कोर, परसेंटाइल स्कोर, इंटू 174,679 कर दो, जो कि स्टूडेंट्स थे अपियर, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 किया तो आपकी अनुमानित रैंक इस साल की निकल आएगी। पीसीबी स्कोर वाले 100 माइनस आपका स्कोर कीजिएगा, इंटू 211,925 किया, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 किया तो आपका अनुमानित स्कोर रैंक इस साल की आ जाएगी। और फिर आप अपने जो परसेंटाइल आए हैं, परसेंटाइल और फिर रैंक के हिसाब से क्या कीजिएगा, जाइएगा पिछले साल के कट ऑफ की तरफ। पिछले साल के कट ऑफ जितने हो सके कोर्सेज के, इंजीनियरिंग, फार्मेसी,
सॉरी MCA MBA जितने भी कोर्सेज़ की हो सके मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे जाकर आप फर्स्ट राउंड के कट ऑफ रेफर कीजिएगा, सेकंड थर्ड को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमें अनुमान लगाना है तो फर्स्ट राउंड का ही हम लेंगे, कंसिडर करेंगे। जनरली सभी लोग फर्स्ट राउंड का ही रेफर करते हैं या फिर फर्स्ट टू 3 का एवरेज निकालते हैं, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं आपको, सिर्फ आप फर्स्ट राउंड का रेफर कीजिएगा, आपको अंदाज़ा आ जाएगा। एक बार आपने उसे कैसे करना है तो आप जाइएगा, उस सीट खोलिएगा, वहाँ पे कुछ इस प्रकार का होगा। कैसे देखने हैं कट ऑफ, इसके बारे में भी शायद मुझे वीडियो है, मैं आई बटन में उसको देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे भी मैं इजीली आपको तुरंत बता देता हूँ। आपको वहाँ पे कॉलेज का नाम मिल जाएगा, उसका स्टेटस मिल जाएगा, होम यूनिवर्सिटी सीट अदर दैन होम यूनिवर्सिटी सीट। जो अनएडेड कॉलेजेस है उनके लिए यूनिवर्सिटी वाइज सीट्स होते हैं। होम यूनिवर्सिटी के लिए 70% और 30% रिजर्वेशन भी होता है, उसमें भी ये होता है, डिटेल चर्चा बाद में हम करेंगे। तो ये सीट्स होते, आप अगर किसी और कॉलेज मतलब पुणे के बाहर के जो लोग हैं वो फिर आप इस अलॉटमेंट को, इस कट ऑफ को देख लीजिए। ओपन कैटेगरी से हो, आप औरंगाबाद से हो तो फिर आपको ये कट ऑफ देखना होगा, आप अगर पुणे से हो तो आप ये कट ऑफ रेफर करें। तो इस प्रकार से अगर मुझे 95 परसेंटाइल है तो फिर मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा मेरे लिस्ट में। उसी प्रकार से दूसरे अगर कट ऑफ वाले हुए तो 89 90 वाले हैं तो 89 का भी लेगा, क्योंकि वह सिनेरियो में थोड़ा नीचे भी आ सकता है। तो इस प्रकार से कट ऑफ और ओपन, अभी यहाँ पे जी ओपन यानी जनरल ओपन होम यूनिवर्सिटी है, SC यानी जनरल SC होम यूनिवर्सिटी है, जनरल VJ यानी जनरल VJ होम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जनरल OBC होम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे लेडीज़ ओपन होम यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे जनरल ओपन अदर देन होम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जनरल OBC अदर देन होम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे लेडीज़ SC अदर देन होम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जनरल SC अदर होम यूनिवर्सिटी है। तो आपको इजीली ये भी पता चल जाएगा कि ये कट ऑफ किसके हैं। और यहाँ पे जो दिए रैंक है स्टेट मेरिट रैंक है, यहाँ पे कैटेगरी है लेकिन ये रैंक कैटेगरी की नहीं है, ये स्टेट मेरिट रैंक है, उनकी कैटेगरी की रैंक नहीं है। तो जनरल कट ऑफ देते समय ये स्टेट मेरिट रैंक ही देते, तो ये रैंक इनके कंपैरिजन में यही रैंक है। और ये होगा उनका पिछले साल का परसेंटाइल। आपका परसेंटाइल के हिसाब से आप कॉलेजेस के नाम निकालिए, एक एक करते जाइएगा, पूरा सीट आप होने तक उसका आने दीजिए, कौन सा भी कॉलेज आने दीजिए, उसको निकाल लीजिए, लिस्ट में ले लीजिएगा, उसका कट ऑफ आगे लिख दीजिएगा, उसका रैंक लिख दीजिएगा। एक बार आपने लिस्ट बना दी, इसी प्रकार का आप एक बार लिस्ट बना दी तो इस प्रकार की रोल लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी, जैसे कि मैंने बनाई थी एक एग्जांपल के लिए, पिछला वीडियो बनाने के लिए। तो फिर इस प्रकार की कुछ लिस्ट हो जाएगी। अगर समझो मुझे 98 परसेंटाइल है, 98.69, तो फिर मैंने निचले कुछ ऊपर के कुछ कॉलेजेस निकाल के रखे हैं। इस प्रकार की आपकी एक बार हो गई तो फिर क्या करें, उसे आप एक बार सॉर्ट कीजिएगा आपके परसेंटाइल पर या फिर रैंक पर। एक बार आपने उसे परसेंटाइल पर कर दिया तो फिर आपकी लगभग आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी। और अब यहाँ पे अगर मुझे 98.91 परसेंटाइल है तो मुझे अंदाज़ा आ जाएगा कि मुझे ये कॉलेज इजीली मिल सकता है, थोड़ा सा नीचे आ गया तो मुझे ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये तो मिलेगा ही, और फिर ऊपर का मुझे ये भी मिल सकता है, अच्छे परिस्थिति में, अच्छी उसकी और अच्छी परिस्थिति ये भी मुझे मिल सकता है, ये भी मुझे मिल सकता है। तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा जो इस साल का ये है तो इसी दौरान है और मुझे ये कॉलेजेस अच्छी तरह से मिल सकते हैं। तो ईजिली आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके परसेंटाइल से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। थोड़ा सा काम करना होगा, आपको ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और इसी बहाने हर एक स्टूडेंट को ये तो काम करना ही है, आपको ऑप्शन फॉर्म के लिए लिस्ट तो बनानी ही है और वो खुद बनानी है। आगे वीडियो जैसे जैसे आए बढ़ेगी ये एडमिशन प्रोसेस, उसमें हम इस पर डिटेल चर्चा भी करेंगे उससे कैसे बनानी है, लेकिन इसका ये पहला चरण है, आप उसे बना लीजिए, आपको ये ज़रूरत भी है आगे। तो एक बार लिस्ट बनाई, हमें पता चल गया है कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अब अगली तैयारी हम करेंगे ऑप्शन फॉर्म के लिए। तो एक बार लिस्ट आपकी बन के हो गई पूरी, ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। टॉप स्कोर वाले जो स्टूडेंट है उनको छोटी लिस्ट बनानी पड़ेगी, मीडियम कोर्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लेनी होगी, कम कोर्स वालों को और भी ज़्यादा मेहनत लेनी होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे कॉलेज लिस्ट में आएंगे जिनको आपको नाम भी पता नहीं है, ऐसे ऐसे कॉलेज आ जाएंगे। फिलहाल उनके नाम निकाल के रखो, आप उसे रिमूव मत करो, पहले आप निकाल के रखो। उसके बाद फिर कॉलेज पहुँच आप कॉलेज वाइज जाइएगा, आपका कट ऑफ के हिसाब से मुझे ऊपर के 4 कॉलेजेस मिल रहे, तो फिर ऐसे कॉलेजेस जो आपके निचले हैं या फिर ऐसे कॉलेजेस है कि बुरी सी बुरी परिस्थिति में आप वहाँ नहीं जाना चाहते, मतलब मुझे एडमिशन ना मिला तो चलेगा लेकिन ऐसे मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा या फिर मुझे यहाँ पे छोड़ेंगे ही नहीं, जाने वाला ही नहीं, तो फिर उन कॉलेजेस को आप लिस्ट में से रिमूव करें, शामिल ना करें। उसके बाद आपके अपेक्षा के अनुसार आप देख लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है कि मुझे यूनिवर्सिटी, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के कॉलेज चाहिए, किसी को सिटी के, मुझे पुणे के ही चाहिए, फिर नासिक के ही चाहिए, फिर मुझे
और मुंबई के ही चाहिए, मुंबई वाले बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मुंबई के ही कॉलेज चाहते हैं, तो ऐसा भी होता है, आप उसके अनुसार भी बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीस का भी कंसर्न होता है, तो आप फीस के अनुसार भी उसको आगे पीछे कर सकते हैं या फिर उसे इंसर्ट रिमूव कर सकते हैं कॉलेजेस को। उसके बाद प्लेसमेंट और बाकी के आपके पैरामीटर भी होंगे, उसके अनुसार आप लिस्ट को आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन इतना कुछ भी किया, इतना सब किया आपने, फिर भी आपको जो आखिर में जो बनानी है लिस्ट, वो तो कट ऑफ के हिसाब से ही बनानी है, तो फिर आपको कट ऑफ के हिसाब से आप रिमूव, लेकिन कॉलेज को आप रिमूव और ऐड उसमें कर सकते हो आपके ज़रूरत के हिसाब से। हालांकि ऐसा कोई कॉलेज है जिसका कट ऑफ आपके कट ऑफ से मतलब आपके मार्क्स से बहुत कम है, लेकिन आपको कॉलेज चाहिए क्योंकि आपको पता है कि अगर नहीं मिला तो मुझे इसे भी प्रेफर करना है, तो आप उसे इंसर्ट कर सकते हो लास्ट में। दूसरी बात है कि ऐसे अगर लिस्ट में आपके कॉलेजेस है जिनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, कॉलेज का नाम भी पहली बार आप नहीं कर रहे, तो फिर आप इंटरनेट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जुटा सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन सच्ची है, लेकिन आप ऑथेंटिकेटेड वे से या फिर कुछ ऐसे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर हम बात करें कि चलो भाई इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, लेकिन कोई ऐसे वेज है कि जहाँ पे आपको एक पुख्ता जानकारी मिले, तो एनआरएफ का डेटा प्रेफर कीजिएगा। हर कॉलेज को मैंडेटरी है उनके वेबसाइट पर एनआरएफ का डेटा डालना, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो कि एनआरएफ को सबमिट उन्होंने की है। उसके बाद है कि मैंडेटरी डिस्क्लोजर, एआईसीटी बोलता है कि हर एक कॉलेज को मैंडेटरी डिस्क्लोजर अपडेटेड उनके वेबसाइट पर रखना चाहिए। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज के बारे में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। कॉलेज की वेबसाइट आप रेफर कीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारा ये डेटा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम कॉलेज के बारे में जान सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे कि हम कॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर के टॉप कॉलेजेस आपको आसानी से मिल जाएंगे। कहीं भी आपने ढूंढा तो टॉप 10 टॉप 20 कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, उसमें भी आप रेफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल, यूट्यूब चैनल हो गया या फिर ब्लॉग हो गए, वहाँ पे आपको टॉप कॉलेजेस की लिस्ट तो आसानी से मिल जाएगी, उस पर आप आपके हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन मीडियम परसेंटाइल वालों को थोड़ा काम करना होगा। मेरे चैनल पर है मीडियम परसेंटाइल वालों के भी, जो मैंने डाले पिछले साल, उसे भी आप रेफर कर सकते हो। कम परसेंटाइल वालों को ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, क्योंकि दोस्तों आपको परसेंटाइल कम है तो आपको आपके इर्द गिर्द के ही कॉलेजेस ढूंढने होंगे। मुझे अगर 45 परसेंटाइल है तो मैं COEP का विचार पहले नहीं कर सकता हूँ। मुझे हालांकि मैं इसे टॉप पर रख सकता हूँ, कोई हर्ज नहीं उसमें, मैं ऑप्शन COEP का ही दूंगा ही, लेकिन मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मुझे कॉलेज अलॉट होने के लिए मेरे आसपास के कट ऑफ वाले कॉलेजेस मुझे चाहिए, तो मैं वो निकालूंगा लिस्ट में, उसे इंक्लूड करूंगा और फिर उसमें से ही अच्छा मुझे ढूंढना होगा। वो 45 परसेंटाइल से लेकर 49 50 परसेंटाइल तक जो पिछले साल क्लोज हुए थे, उससे ही मुझे अच्छे कॉलेजेस ढूंढने होंगे और उसके लिए मुझे ट्राई करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कॉलेज मुझे मिल जाए। उसमें भी और बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पे ये सब बातें ख़त्म नहीं होती हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं। उसके बारे में जैसे जैसे एडमिशन सिस्टम आगे जाएगी हम चर्चा करते रहेंगे। आखिर तक आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, हर एक पॉसिबल अच्छी टिप्स जिसमें स्टूडेंट का फायदा हो मैं देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और सबसे आखिर में ऑप्शन फॉर्म के लिए हमें फिर कट ऑफ के हिसाब से हमें कॉलेज का अरेंज करना होगा। जैसा जैसे समय आएगा मैं आपके साथ हूँ। आपके मन में कोई अगर सवाल है इस वीडियो को लेकर, किसी को अगर ये पसंद नहीं आया तो भी बताओ कि क्या इसमें कमी थी, क्या इंक्लूड होना चाहिए था, क्या करना चाहिए। आपके कोई पॉइंट्स है तो हम स्टूडेंट, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, चाहे वो बात मेरी तरफ से हो या फिर कमेंट में किसी स्टूडेंट की तरफ से हो, कहाँ से भी हो, स्टूडेंट को फ़ायदा हो, ये हमारा मेन मोटो है, मेन ये रीज़न है। तो रुकते इस वीडियो में यहाँ पे। आपके मन में है कोई सवाल तो पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में, कोशिश करेंगे जवाब देने की। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।